नमस्कार। आप देख रहे हैं तत्व भारत। मैं आपके साथ निधि। देश की शिक्षा व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। नई शिक्षा नीति, डिजिटल क्लासरूम और बदलता छात्र व्यवहार। लेकिन सवाल ये है कि आज की शिक्षा वास्तव में भविष्य के लिए तैयार है या नहीं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी धीरे यादव जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूँगा, मेरे साथ हैं अनुज जी, तत्व भारत के एडिटर हैं और जैसा कि आप सभी को मालूम है, वे मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है, यही इस देश में बदलाव कर सकता है पूरा। निधि को भी मैं धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने आज मुझे बुलाया और रखे सवाल रखने जा रही हैं शिक्षा को लेके। तो जैसे कि आप जानते हैं, गुरुकुल शिक्षा में संस्कार बहुत मजबूत थे, लेकिन आज की पढ़ाई में वो कमजोर क्यों दिखते दिखते हैं? मैम कम शब्दों में आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जब गुरुकुल में बच्चे को भेजा जाता था, तो भेजने के बाद ये नहीं पूछा जाता था कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, तब बच्चा मजबूत होता था। उसका नाम गुरुकुल था मैम। अगर आप गुरुकुल की तरह उम्मीद करना चाहते हैं तो हमें एक गैप तो बनाना पड़ेगा बच्चे के साथ, तब जाके गुरुकुल की चीजें बच्चे के साथ जुड़ेंगी। जब तक आप पूरा गुरुकुल के ऊपर ना छोड़ दें। गुरुकुल में ऐसा होता था कि जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है वो लंबे समय तक टिकता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों? मैम देखिए, हुआ क्या है, जो ग्लैमर की चीजें अब आ गई हैं, उन्होंने चीजों को माइनस में करा है। ऐसा नहीं है मैम, स्कूल्स में हमें अच्छी तरह याद है कि हम अपने टीचर की जॉब प्रोफाइल बनाते थे, हम उसको ग्रीटिंग देते थे अपने हाथ से बना के, हम दिवाली का गिफ्ट देते थे और वो चीजें हमेशा वो अपने पास रखता था और हमारी फीलिंग रहती थी। एक स्लैम बुक अगर आप में से किसी को याद हो, तो बच्चे स्लैम बुक भरवाते थे टीचर से, उसका पूरा बायोडाटा उसमें होता था कि मेरा टीचर कहाँ से है, क्या उसे पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और वो स्लैम बुक जीवन भर उसे संभाल के रखता था। तो चीजें ये खत्म हो चुकी है, इसके रिश्ते में दरार आई है। तो आज की जो एजुकेशन है वो बच्चों पर इतना दबाव डाल रही है कि वो सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? मैम माँ बाप की जो अपेक्षा है वो ज्यादा है। अब देखिए, आपने कहा सुसाइड, मैं ये तो बता सकता हूं कि ये होती क्यों है, ये मैं बता सकता हूं आपको कि होती क्यों है, इसे रोका कैसे जाए माँ बाप खुद जानते हैं। अब माँ बाप की अपेक्षा, उनकी उम्मीद है कि मेरा बच्चा नीट का एग्जाम क्लियर करे, मेरा बच्चा आईआईटी क्लियर करे, वो उसे कोचिंग में भेज देते हैं, जिसमें मोस्ट फेवरेट जगह हमारी कोटा। आपने बच्चे को कोटा भेजा, फादर ने कहा बेटा पढ़, मैं तेरे साथ हूं, पैसा मैं लगाऊंगा, लेकिन आपने उसका एटीट्यूड तो नहीं बदला। आपका बच्चा जब 6, 7, 8 में था तो क्या था उसके साथ, वो 6 में है, 7 में, 8 में है, वो कोचिंग ट्यूशन जा रहा है, अपने वो आपने उसे स्कूटी दे रखी है, आपने उसे बाइक दे रखी है, वो 3 बच्चों को बैठा रहा है, ट्यूशन से पहले या बाद में वो जा रहा है, जंक फूड खाने जा रहा है, वो ठेलों पे जा रहा है, अब उसके बाद वो बर्थडे मना रहा है, वो दोस्त के बर्थडे में जा रहा है। अब आप बताइए, एटीट्यूड नहीं बदल रहा। ये हमारे समाज में शादियां हैं, शादियां इतना समय ले रही है कि एक रिश्तेदार की शादी बच्चे का 1 महीना खराब कर रही है। उसको हल्दी में भी जाना है, उसको मेहंदी की रस्म में जाना है, डीजे नाइट पे जाना है, उसको गुड़चड़ी में जाना है, तो 1 महीना जब उसका वहां खर्च होगा, उसके बाद आप 12th के बाद उसे बंद कमरे में भेज रहे हैं कि 18 घंटे पर वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो आत्महत्या ही करेगा। उसका बचपन से एटीट्यूड तो बदलिए आप उसको समझाइए कि बेटा तेरे को ये पढ़ना है, तेरी स्टडी टेबल है, तब जाके बात बनेगी मैम। इसीलिए बच्चा हमेशा सुसाइड करेगा जब तक आप उसका एटीट्यूड नहीं बदलेंगे। आप उसका 6 क्लास से एटीट्यूड बदलिए पढ़ाई के लिए, और जरूर उन तैयारी पे जाएगा। तो जैसे कि ये देखते हैं कि जिस बच्चे के मार्केट में अंक ज़्यादा हैं, क्या हम्म। वो ही टैलेंटेड है? ऐसा है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है? मैम ये डिपेंड करती है बात सबसे पहले में पेरेंट्स पे। देखिए मैम, माँ बाप सिर्फ नंबर के पीछे भागते हैं, वो टैलेंट के पीछे भागते ही नहीं। इसीलिए बच्चे को भी लगता है मुझे नंबर अच्छे लाने, मुझे नंबर अच्छे लाने। आप स्कूल में जाते हो और आपको ये बताया जाता है कि मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आए, मेरे बच्चे के नंबर कम आए। आप उससे ये पूछिए कि स्कूल का मतलब क्या है मैम। आप उससे पूछिए, जब बच्चा घर आए स्कूल से, आप उससे एक वास्तविक तौर पे सवाल पूछिए, क्या आज आपने किसी की मदद की, क्या आपने आज टीचर की बात सुनी, बेटा आज आपने अपना खाना शेयर करके खाया, किसी को बांट के खाया। ये मैम, ये चीजें भी तो जोड़नी है। शिक्षा का मतलब
हम सिर्फ ये लेके चल रहे हैं कि उसको नौकरी करनी है, तो नहीं मैम। मैम हमारे भारत में 5-10% लोग नौकरियों पे निकल रहे हैं। लोग ज्यादातर अपने काम करते हैं, अपने बिजनेस करते हैं। शिक्षा का मतलब जरूरी ये नहीं है कि उसको पढ़ लिख के नौकरी करनी है। वो एक अच्छा इंसान बनेगा, और अच्छा इंसान बनने के लिए स्कूल में जाता है वो। सब पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को अलग से ट्यूशंस लगाने पड़ते हैं। देखिए मैम, अच्छा स्कूल जो आपने कहा, उसका मतलब होता है मैम माँ बाप की नगाहों में स्टेटस, कि वो ये देखते हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में जा रहा है तो मुझे समाज में स्टेटस दिखाना है। मैम स्कूल सभी अच्छे होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है स्कूल और पेरेंटिंग, यानी कि स्कूलिंग प्लस पेरेंटिंग। माँ बाप, जो माँ बाप अपने बच्चे को समय देते हैं, वो किसी भी स्कूल में जा रहा हो वो बच्चा पढ़ेगा। समय देंगे, ये पता चलेगा कि कहाँ कमी आ रही है, वो बात करेंगे उससे। चाहे वो राइटिंग की बात है, चाहे वो उसकी रीडिंग की बात है, मैथ में कमजोर है, समय देना। जो बच्चा अपने माँ बाप को समय दे रहा है, सॉरी पेरेंट जो समय दे रहे हैं, वो आगे बढ़ेगा बिल्कुल। ये मेरे लिए एजुकेशन का मानना है बस। आज की जो एजुकेशन है वो बच्चों को सिर्फ नौकरी दिलाने के लिए सीमित है, या जो बच्चों को जीना भी सिखाती है कि हाँ भाई अब लाइफ में एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। बिल्कुल है मैम। देखिए मैम, अगर मैं आपके सामने एक बात रखूं, इफ देयर वर नो स्कूल, अगर हमारे समाज में स्कूल नहीं होते तो ये बच्चे क्या करते सुबह से शाम तक? हैं भी। आप कुछ ग्राउंड्स में जाइए, सुबह बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, वो किस माहौल में ढल रहे हैं आप देखिए। वो थोड़ा सा हल्का सा स्मोकिंग की तरफ को भी जा रहे हैं। तो बिल्कुल है मैम, एक शिक्षा ही एक अच्छा इंसान बनाती है। तो जैसे कि बच्चे सुसाइड करते हैं, तो इसमें सिस्टम ज्यादा जिम्मेदार है या माँ बाप? मैम सिस्टम जिम्मेदार नहीं है, सिस्टम अपना सही काम कर रहा है, सिस्टम पढ़ाने के लिए है। आप अपने बच्चों से अपेक्षा रख रहे हैं, आपने उनको थोप दिया है कि आप ये करोगे। अरे आपसे पूछा जाता आप क्यों नहीं कर पाए, आप अधिकारी क्यों नहीं बन पाए, बताइए। देखिए मैम, जितने भी दुनिया में महान आदमी हुए, उनमें आप किसी का भी नाम लें, या आज जो हमारे अधिकारी लोग हैं, हम सभी के जीवन में 24 घंटे होते हैं। हम सभी के जीवन में 24 घंटे होते हैं मैम। अब उसको यूज कैसे करना है, तो आज एक बच्चे के जीवन में भी 24 घंटे हैं रोज के, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो बच्चा समझेगा, और माँ बाप उसे समझाएंगे। आजकल की एजुकेशन में से ये देखने को मिला कि पढ़ाई तो लोगों में बढ़ती जा रही है, लेकिन उनमें डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन सिखाना डर से होता है या समझ से? काफी हद तक मैम अब ये अधिकार टीचर से छीना जा रहा है कि भाई आप बच्चे को मारेंगे नहीं। मैं मानता हूं मैम, नहीं मारेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बस मैम, एक बच्चे के घर में चोट लगी और उसी बच्चे के स्कूल में, बताइए मैम क्या फर्क हो सकता है? अभी दीपावली में मेरा खुद का स्कूल है मैम, मैं बताऊं आपको, 4 से 5 बच्चे चोटिल होके आए, मतलब किसी के पटाखा लग गया, कोई गिर गया। तो अब ये दोनों चीजें हो सकती हैं, तो घर में भी चोट लग सकती है, आप घर में भी डांटोगे, आप घर में भी पीटोगे, तो स्कूल भी इस काम के लिए होता है। बस ये है कि टीचर उसे प्यार से समझाती है, आजकल नहीं डांट पाती, उसको लगता है कि नहीं मैं इसे प्यार से ही समझाऊं। जो आजकल की एजुकेशन है वो बच्चों को सिर्फ रोजगार देने के सपने दिखा रही है, या सच में वो अपना काम भी कर रही है कि हाँ भाई उनको रोजगार मिले? मैम रोजगार आपने कहा, देखिए रोजगार का मतलब अपना काम करना, इसको हम कहते हैं स्किल। अगर हमारी शिक्षा स्किल पे काम करे, अब प्रॉब्लम क्या है मैम, स्किल में हर चीज आती है। स्किल में आप कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हैं, वो आपका स्किल है। आप आर्किटेक्ट के बारे में जानते हैं, ये आपका स्किल है। आप किसी मशीनरी के बारे में जानते हैं, ये सब स्किल है। ये सारे स्किल है मैम। अब इसको अगर स्कूल सिखाएगा तो प्रॉब्लम ये भी तो आ सकती है कि नहीं भाई हमें तो इसे पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, लेकिन स्किल भी तो सीखना जरूरी है इसके लिए। आप बताइए, बहुत सी कंट्री अपने स्कूल्स में छोटे मोटे औजार मंगाती है, वो बच्चों से उसे चलवाती है, तब जाके उनके अंदर स्किल डेवलप होते हैं और वो काम करती हैं। तो हमें भी इस देश को बहुत जरूरत है कि बच्चों के अंदर स्किल पहले लाए जाए, और फिर वो अपने आप ही रोजगार कर लेंगे। अब ये नहीं कि स्किल के नाम पे हम ये भी नहीं सोच सकते कि चल भाई स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं, ले ई रिक्शा चला ले। वो नहीं मैम, स्किल का मतलब कोई हुनर आपके अंदर हो, तब शिक्षा आपके लिए बढ़िया काम करेगी। तो आज की जैसे यूथ जनरेशन है, तो वो
उनके पास डिग्रियां होने के बावजूद भी वो बेरोजगार है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, कॉलेज कोई खराब नहीं होता और बच्चा भी कोई खराब नहीं होता। अगर आपको एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी है तो आप भी अच्छे बनो और वो कॉलेज भी अच्छा हो। हिंदुस्तान में मैम काम की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। आपके अंदर वो टैलेंट तो हो, आप केवल डिग्री के लिए भाग रहे हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि आप केवल डिग्री के लिए भाग रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, मैं बीबीए कर लूं, मैं बीसीए कर लूं। लेकिन आप उसको समझिए कि आप बीबीए कर रहे हैं तो उसका उसका लॉजिक क्या है, आप कर क्यों रहे हैं, आपको किस फील्ड में जाना है। ये कई बार माँ बाप की गलती होती है कि वो देखते हैं कि मेरा पड़ोसी ये कोर्स कर रहा तो मैं भी इसको ये करा दूं। मैम कॉलेज टाई लगा के जाने से नहीं बनेगा, आप उन किताबों को पढ़िए, आपको समझ में आएगा मार्केट में चल क्या रहा है, तब जाके बात बनेगी मैम। अगर बच्चे में टैलेंट है, तो अगर उसकी इंग्लिश कमजोर है तो क्या वो छात्र टैलेंटेड नहीं माना जाएगा अगर उसको इंग्लिश ये नहीं एक आती है तो? हमारे समाज में बड़ी अजीब सी बात है कि रिगार्डिंग इंग्लिश, भाई बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए। तो मैम मेरा ये मानना है कि मेरा भी अगर कोई बच्चा है तो समाज में रहने के लिए तो पहले मैं उसे हिंदी सिखाऊंगा, क्योंकि समाज में रहना उसे। हाँ, आगे बढ़ने के लिए कई जगह इंग्लिश आती है, उसका कारण है मैम, आज जो हमारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, एमएनसी वगैरह है या जितने भी कॉल सेंटर है, इन सभी का टाई अप है बाहर की कंपनियों से। तो वहाँ एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इंग्लिश को भी एक स्किल माना जाए, एक हुनर माना जाए, चाहे बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो। मैं ये आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से मैम, हमारा भारत दूसरे नंबर पे आता है इंग्लिश के मामले में। जिन देशों में इंग्लिश है उन्हें तो आप हटा दो, जिन देशों की मातृभाषा इंग्लिश नहीं है उनमें भारत दूसरे नंबर पे आता है। हमारे साउथ के लोग नंबर 1 हैं, चाहे वो रीडिंग हो चाहे वो ग्रामर हो, वो बहुत अच्छे हैं। तो ये भी एक आनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बड़े बड़े राइटर हमारे रहे हैं देश में जो अच्छी इंग्लिश जानते रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो बात नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फील्ड में काम आती है आपकी, और प्राइवेट जॉब्स में आजकल ये बहुत जरूरी है। आज के टाइम में शिक्षा से बच्चों को सिर्फ सफल बनाना जरूरी है या एक अच्छा इंसान? मैम आज के टाइम में सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनाइए। देखिए मैम, अच्छा इंसान का मतलब क्या होता है कि हम वाकई में अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं और बना भी रहे हैं। अब ये कैसे बनेगा? ये बनेगा हमारे जनरेशन से, जो न्यू जनरेशन है। अब वो करना क्या पड़ेगा, उसको उसको मोरल सिखाना पड़ेगा। मोरल क्या होता है मैम? मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बच्चे से क्लासरूम में खाना खाते समय कुछ गिरा तो मैं मानता हूं कि उस बच्चे की ड्यूटी है कि वो उसे उठाए ताकि अगली बार ना गिराए। अगर बच्चा अपनी क्लासरूम को साफ रखेगा, खुद डस्टबिन में कूड़ा डालेगा, तो मैम वो अपने घर को साफ रखेगा, और जब घर को साफ रखेगा तो पूरे देश को साफ रखेगा। तो पूरे देश को साफ रखने के लिए उसे सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। अंग्रेजी रोजगार के लिए जरूरी है या समाज में भेदभाव का कारण बन गई है? होता क्या है मैम, लोग ग्लैमर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लोगों का अगर ये मानना है कि टू बी स्पीकिंग इंग्लिश विल गेट यू प्लेजर, सो इट वॉन्ट बी पॉसिबल इन माय ओपिनियन। Ma'am, I do not consider myself that I do speak good English. This is my talent. It's my skill. But I just talk in society in Hindi. मैं अपनी सोसाइटी में मैं किसी बड़े बुजुर्ग से मिला तो मैं उन्हें राम राम ही कहूंगा। तो पहले हमारे लिए सभ्यता बहुत जरूरी है, तब जाके कभी सोच सकते हैं। अभी अच्छी इंग्लिश है तो कंपनीज आपको ऑफर अच्छे करती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं, इतना उनमें वेट नहीं होता जितना उनके बैग की बुक्स में वेट होता है। तो इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें मैम मेरे हिसाब से मैं जो मान के चलता हूं कि बच्चों के जो पीरियड है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ना चले। सबसे पहले डिसिप्लिन का पेपर उनकी क्लास चले, उनकी स्किल की क्लास चले कि उनमें स्किल कैसे आए। बैग तो भारी बहुत स्कूल कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्यादा किताबें होंगी तो वो ज्यादा अच्छा पढ़ेगा। इस पे जरूर विचार होना चाहिए। बच्चों के बैग बहुत भारी हैं, और है क्या मैम, सही मायने में सोसाइटी इस बात का मैसेज दे रही है स्कूल में कि नहीं भाई, मेरे बच्चे का बैग, मेरे बच्चे के पास तो किताबें ज्यादा है, मेरा बच्चा ज्यादा पढ़ता। अरे मैम, किताबों से अगर पढ़ाई हो जाती तो इतने स्कूल कॉलेज क्यों होते? केवल किताबों से पढ़ाई नहीं होती, एक टीचर का होना बहुत जरूरी है जो उनको रास्ता दिखाता चले दिन पे दिन। बिल्कुल किताबें ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
आज के जो शिक्षक हैं, उनको पुराने समय में गुरु कहा जाता था। क्या हम्म। आज के जो शिक्षक हैं वो गुरु हैं या सिर्फ टीचर बन के रह गए हैं? अर्निंग सोर्सेस का जरिया बनाने की जब भी आप कोशिश करोगे तो आप गुरु नहीं कहलाओगे। जब तक आप बच्चे की फीलिंग नहीं समझोगे, आप उससे बात नहीं करोगे, पर्सनली बात नहीं करोगे, आप रोजाना उसके ड्रेस की तारीफ नहीं करोगे, आप पर्सनल बातें उससे, उसको खाने में क्या पसंद है, कई बार क्या होता है जबरदस्ती घर से वो खाना ला रहा है, उसे पसंद नहीं, उससे बात करो। मैम, जितनी बात आप बच्चे से करोगे, पर्सनली बात, भाई मेरा मानना ये है, हम ये नहीं कह रहे, बल्कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका एक फ्रेंड बन जाओ, अरे आप उसके साथ फ्रेंडली हो जाओ। बस फ्रेंडली होने के लिए कह रहा हूं, वो बच्चा आपको रिस्पेक्ट जरूर देगा। आप अगर उसके सवालों को इग्नोर कर रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं। उसका माइंड चाणक्य की तरह चलने दीजिए। अगर वो आपसे 10 सवाल पूछ रहा है तो ही इज योर जीनियस स्टूडेंट। ठीक है मैम, जो बच्चा आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है इसका मतलब वो नहीं पढ़ रहा, और जो बच्चा आपसे पूछ रहा है इसका मतलब वो आपसे कुछ पूछना चाहता है, और वो आपको शिक्षक जरूर मानेगा अगर आप उसके सवालों का जवाब दें। पल पल उसको समझिए। क्या अंक और रैंक की जो दौड़ की जिंदगी है वो बच्चों की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गई है सर? बिल्कुल हो गई है मैम। रैंक पाने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है कि तुझे बहुत अच्छी रैंक लानी है। अरे एक बच्चा जिस फील्ड में नहीं ला पाया रैंक अच्छी, तो कोई बात नहीं, हो सकता है उसका माइंड सेट कहां पर है आप देखिए। उसने अपना ग्रेजुएशन करते करते माइंड सेट स्टॉक मार्केट में किया है, उसने डिजिटल मार्केटिंग में सेट किया है, और आप उससे कह रहे नहीं तू सीजीएल की तैयारी कर, तू बैंक पीओ की तैयारी कर। वो नहीं करना चाह रहा, तो माइंड सेट पे जाइए मैम, माइंड सेट पे जाइए, रैंक को हटाइए, नंबर्स को हटाइए। जरूरी नहीं कि सब नंबर्स अच्छे होंगे तब वो सक्सेस होंगे। बहुत लोग सक्सेस हुए हैं, होते हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आते, वो तब भी सक्सेस होते हैं मैम। फिर आजकल की जो एजुकेशन है उसमें सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी कमी क्या है? मैम देखिए, आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से बनाया गया है बहुत अच्छा, कि आप स्कूल में आए, आपको प्रेयर करनी है, आपको मील प्रेयर करनी है, कि उस भगवान को याद करना है जिसने हमें ये खाना दिया है खाने को। आज भी बच्चे पैर छूते हैं, तो ये सब चीजें स्कूल से जुड़ती चली जा रही है, स्कूल समझा रहा है उनको। आज भी अब बातें बदलते हैं, तो मैम बदलाव क्या आया है कि जब से कोरोना आया तो मैम थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा एजुकेशन में फर्क आया है। अब काफी लोग ऑनलाइन तरफ को जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम जो आपने कहा ना सर, मतलब माइनस पॉइंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं मैम, एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाऊं, बिल्कुल गलत है एजुकेशन के हिसाब से। अरे आप सोचिए, वो कह रहा है कि सर अगर मैं इसको एजुकेशन घर पे ही देता हूँ, ना तो ये बस में इंतजार करना पड़ेगा, ना इसको गर्मी लगेगी, ना सड़क पे कुत्ता काटेगा, ना बंदर काटेगा, और ना टीचर इसे मारेगा, और गर्मी सर्दी का मतलब नहीं, घर में आराम से पढ़ रहा है। वो क्या एजुकेशन, जब तक उसको गुरु नहीं मिलेगा। ठीक है, हम मैं मानता हूं कि आप खुद माइंड सेट करके बैठेंगे मेरा बच्चा घर में 12th कर ले, करना तो उसे बिजनेस ही है। तो जब उसे बिजनेस ही कराना है तो कम से कम संस्कार तो सिखाइए, और संस्कार में स्कूल देता है और एजुकेशन देती है, किताबें देती है, मोरल वैल्यू की किताबें होती हैं वो देती हैं। अगर सिलेबस कम कर दिया जाए तो क्या सीखने की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो जाती है? मैम बिल्कुल सही बात है। आप कम करके, कम कर रखा हमने, कम ही करना चाहिए, थोड़ा और बेहतरीन। अब प्रॉब्लम क्या है कि अपेक्षा ज्यादा, बार बार कहूंगा, आप एक 6 साल के बच्चे से कह रहे हैं कि इसको कंप्यूटर सिखाइए। आप खुद बताइए, आपने कंप्यूटर कब सीखा, आपने लैंग्वेज कब सीखी, और आप फर्स्ट क्लास के बच्चे से कह रहे हैं कि कंप्यूटर सिखाइए। तो मजबूरन कई बार स्कूल ये गलती करता है, वो उन पे ज्यादा किताबें लाते हैं। मैम आज भी हमारे देश में हमारे एनसीआर एरिया में बहुत अच्छे स्कूल ऐसे आने लगे हैं। बहुत जल्दी हम भी प्लान कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों पे बर्डन ना हो, इनके साथ सिलेबस कम हो और इजी होके पढ़े। कम से कम वो जो लाइनें हैं, कंप्यूटर की बड़ी बड़ी लाइन है, फर्स्ट सेकंड के बच्चा उसे पढ़ नहीं पा रहा, मतलब तो बाद में निकालेगा। तो समय आने पे होना चाहिए, हर चीज जल्दी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं भाई 5-6 साल के बच्चे को आप पैराशूट की तरह खुलने तो दीजिए। आप उस पर बर्डन लगा रहे थे, आप उसे ट्यूशन भेजने लगते हैं। कम कर रहा है, ठीक है, समय आने पे कर लेगा। मैम एक बात बताइए, एक 3.5 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा अपने बटन नहीं लगा सकता शर्ट के, तो वो क्या कबूतर है कैसे बना देगा?
जब तक वो अपने बटन लगा, उसके हाथों का मूवमेंट तो होने दीजिए। और बहुत जल्दी आप चाह रहे हैं कि वो ए टू जेड लिख दे, ऐसा नहीं है मैम। उसको 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 मूवमेंट तो करने आने दीजिए। क्या वो अपने लेसिस बांध पाता है? नहीं बांध पाता। तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो इतनी जल्दी पढ़ लेगा? क्योंकि जल्दी कर रहे हैं आप। तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्या वो कभी भी एक ऑफलाइन क्लास की जगह ले सकती हैं? नहीं मैम, देखिए ऑनलाइन में कभी भी फीलिंग नहीं आती। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आजकल बाजार वाले भी कहते हैं कि सर जब पैसा ऑनलाइन आता है तो फीलिंग नहीं आती। फीलिंग कब आएगी? फीलिंग आएगी जब टीचर सामने खड़ा हो। प्रैक्टिकल क्या है मैम? मैम प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है वो। प्रैक्टिकल है कि क्लास में टीचर ने आपसे पूछा, यस यू स्टैंड अप, बताइए जवाब दीजिए। तो जब वो 10 से 15 बच्चों के बीच में खड़े होकर जवाब देगा, तब जाके वो कॉन्फिडेंट बनेगा, तब जाके वो चीजें याद रहेंगी। हाँ, मैंने इस सवाल का जवाब दिया था। स्क्रीन पे वो कभी बात नहीं बन पाएगी मैम। स्क्रीन पे क्या है? स्क्रीन पे तो एक्टिंग होती है। जो लोग फिल्मों में एक्टर है वो एक्टिंग ही तो कर रहे हैं स्क्रीन पे। आम जिंदगी में तो वो शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, ये जो हीरो कूद जाते हैं, इधर से ट्रक पे से कूद जाते हैं, आग में कूद जाते हैं, वो स्क्रीनिंग है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में वो कर पाएंगे ऐसा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एजुकेशन भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो एजुकेशन जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि अपनी सोच को विकसित करना, उसको डेवलप करना। तो हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वो रटने पर जोर क्यों देती है? अभी इसको याद कर लो, कल स्कूल में याद करके लेके आना, इसको टीचर सुनेंगे, ऐसा क्यों? काफी हद तक मैं देखता हूँ स्कूल भी पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो दिखाते हैं कि देखिए आपके बच्चे को पोएम याद है। मैं निधि आपसे ही पूछ लेता हूँ, पोएम तो आपने भी जरूर पढ़ी होगी कोई, आपने याद की होगी, आपने सुना भी दी होगी। क्या उस पोएम का मतलब मालूम था मुझे? क्या आपको उसका मतलब मालूम था? मतलब तो मालूम नहीं कि बच्चा बोल रहा है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, लेकिन क्या उस बच्चे को उस पोएम का मतलब मालूम है? तो ये बिल्कुल गलत है। वो पढ़ाइए इसका मतलब मालूम है। होता क्या है मैम? रटना। किसी शब्द को आप बार बार बोलो, उसका मतलब आपको मालूम नहीं, वो रटना है। अरे आप उस शब्द को बोलो, इसका मतलब आपको मालूम है। ये काम होना चाहिए। रटना बिल्कुल गलत है। फिर आने वाले समय में आप एजुकेशन को किस लेवल पे देखना चाहते हैं और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं तो एजुकेशन का जो पर्पस बनाने जा रहा हूँ, मेरा ये मकसद है कि बच्चे सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, वो समाज के लिए अच्छे बने। वो अपने व्यक्तित्व के बारे में अगर सोचने लगेंगे तो मैम क्या होगा इस समाज का, हमारे क्या होगा इस देश दुनिया का? आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप अच्छा इंसान बनिए। रही बात कि आपको पढ़ लिख के नौकरी, नहीं, आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, जीवन बहुत अच्छा कटेगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपके मैम, निधि मैम। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत अच्छा लगा, आपने सवाल बहुत अच्छे पूछे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।